भी कार्य कराना है तो 10,000 रुपए लेके जाइए, वो भी दलाल के माध्यम से और आपका काम हो जाएगा। लग रहा है कि लगभग 15 साल हो गया होगा टावर बना हुआ। 15 साल तो बहुत पहले हुआ, लेकिन 15 दिन भी पब्लिक के पास पानी नहीं पहुंचा। जिनको बचा है कुछ नहीं है। आपकी बात को हम सुने। समिति सदस्यों का स्वागत है। सभी माननीय मुखिया जी का, सभी माननीय समिति सदस्यों का एवं उपस्थित पदाधिकारी, पदाधिकारी, पत्रकार भाई विभाग में कौन है, सब लोग खड़ा होकर के अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। और कई कंप्लेन हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक कोई समस्या निदान नहीं हो पाया। बड़ी दुख और चिंता की विषय है। और कई पदाधिकारी यहाँ पर गायब भी रहते हैं, जो कि सूचना होने के बावजूद भी अगर इस तरह से इस बैठक में न आना और अपने बहुमूल्य समय जनप्रतिनिधियों द्वारा निकाल करके इस बैठक में उपस्थित होना और अधिकारी को न आना बड़ी शर्म की बात है। और कई बिंदुओं को हम बात करेंगे, जैसे कि अभी सिंचाई विभाग से भी आए हुए हैं। हमारे प्रखंड में कई बोर्डिंग है जो बंद पड़ा हुआ सालों साल से, और हमने पहली बैठक में ही यह प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक कोई उसमें व्यवस्था नहीं लगाया गया। तो इसमें विशेष ढंग से ध्यान दिया जाए। और हमारे झरा पोखरी है यहाँ पे, वहां पे बोर्डिंग काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है श्रीमान, कौन पोखरी पे? झरहा पोखरी यहाँ पे है, मधुआपुर पंचायत में ही पड़ता है। मधुआपुर में जी, नेपाल बॉर्डर पे। नेपाल बॉर्डर पे। हाँ, उसका मोटर चल गया है, वहाँ को एस्टीमेट भेज दिया गया है जी। जैसे सेंक्शन हो जाता है तो उसका काम करवा देंगे। ऐसा स्थिति क्यों है, आप इस पे बता सकते हैं? एक भी नल सही से नहीं चल पा रही है, कहीं भी पानी एक टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। कंप्लेन करते करते हम लोग थक चुके हैं। उसमें 14 पंचायत में 6 पंचायत में छोटा स्कीम वार्ड लेवल और 8 वार्ड जो है ये मेन टावर जो अपना ये इस कैंपस में ब्लॉक कैंपस में उससे वाला जो बड़ा वाला है इसका बोरिंग भी काम नहीं कर रहा है। इसका हम लोग स्ट्रेट वगैरह बना करके यहाँ से होकर के आपको दरभंगा में इस हिसाब से भी हो गया है, वहाँ से संभवतः चिट्ठी आगे बढ़ गया। सीमा में आपको अवगत करवा दूं, जी हाँ, आपको मैं अवगत करवा दूं। 6 महीना पहले है ना सर्वे किया गया था, और यहाँ पे जो पानी चल रहा था वो मोटर सही, लेकिन मार्केट में इतना लीक है जो बाढ़ आ जाता है वहाँ। पहले तो तब दुरुस्त हो, जब तक वह दुरुस्त नहीं होगा तब तक आप पानी खोल देंगे, पूरा बाढ़ आ जाएगा, गाँव में फायदा क्या मिलेगी? इसका जिसका शिकायत में कार्य कोई नहीं होगा उसका हमें तो लग रहा है कि लगभग 15 साल हो गया होगा टावर बना हुआ। 15 साल तो बहुत पहले हुआ, लेकिन 15 दिन भी पब्लिक के पास पानी नहीं पहुंचा। पहले का हम नहीं कर सकते, पहले मिला नहीं मिला, हम इधर 6 माह से है देख रहे हैं इसका एस्टिमेट उम्मीद हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें आप क्या बता इसके लिए जो बाकी 8 पंचायत जिसके बारे में अभी कर रहे हैं चर्चा, इसका एस्टिमेट वगैरह बन करके गया हुआ है, इसी स्तर तक का हो गया। चीफ मिनिस्टर होता है इसके बाद कब तक उम्मीद करें? देखिए ये तो सरकारी प्रक्रिया है, यहाँ से हम लोग बना करके दिए हुए हैं, इस हिसाब से हो गया है दरभंगा से। आज जो बैठक में जो बातें रखी गई वो अपने अधिकारी उच्चाधिकारी तक कलहुआ जो है नौकरी वाला में ही आता है, लेकिन कभी आता है वो चीज नहीं अगर ऐसा है तो उन पे होगी कार्रवाई। और एक वार्ड नंबर पे वाला 4 में जो चल रहा है राम कुमार का, वो केंद्र विजिट किया हुआ है सामुदायिक भवन, जो पिछले 5 वर्षों से हम लोग सदर में इस बात को रखे हैं, वो अभी तक अपने घर में ही चला रहे हैं, सेंटर में नहीं चला रहे हैं। हीरा कार्य तो होता ही उनके द्वारा कहा गया कि पंचायत भवन में उनको चलाने वहाँ भूसा या कुछ अतिक्रमण कर दिया गया, कहीं संचालन में दिक्कत हो रहा था, वो अपने घर पे नहीं चला रहे, वहीं पे किराया लेके 2 टोल है वहाँ पे, तो दूसरे टोल में किराया पे वहाँ संचालन तो घर पे चलाते हैं? नहीं, घर पे नहीं, किराया पे तो घर पे ही चल रहा है। क्या स्थिति आंगनबाड़ी का बहुत दयनीय है।
आंगनबाड़ी केंद्र पे 2 बच्चा और हाजिरी 40 का बन रहा है। हमारे पदाधिकारी भी वहां पहुंच करके देख चुके हैं, जैसे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हमारे साथ गए थे और कई आंगनबाड़ी केंद्र पे देखा गया ना सेविका है ना सहायिका है, और कई आंगनबाड़ी केंद्र पे तो सहायिका है ही नहीं, और कई आंगनबाड़ी केंद्र पे सहायिका कोई और है और काम किसी और से मजदूरी देकर के करवा रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपया 500 रुपया में किसी गरीब से करवाया जा रहा है और वह बाकी के पैसे अपने जेब में रख रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अगर सहायिका नहीं है वहां पर किसी की बहाली होनी चाहिए, और जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उस पे मीनू लगना चाहिए। पोषाहार का एक भी मीनू नहीं है, और जहाँ भी 2 बच्चे 3 बच्चे खुद अपने परिवार के बच्चे रख करके हाजिरी अटेंडेंस बनाया जा रहा है 40 35 40, यह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग तीसरा बैठक में बार बार इसमें हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं कर पाया। अगले बार तक अगर सुधार नहीं हो पाया तो पूरे प्रखंड के मुखिया द्वारा जहां तक जो कार्रवाई होगी हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। बच्चा है कुछ नहीं है आंगनबाड़ी। आपकी बात को हम सुने, मेरी बात को भी सुने। जी जरूर। आपके द्वारा कहा गया था 2 बच्चे, कहीं पे 2 बच्चे। पहले क्या स्थिति थी हमको नहीं जानकारी है। फिलहाल हम लोग जब से आए हैं कोशिश किए हैं, आंगनबाड़ी पहले से बेहतर चल रहा है। ये आप लोग भी और जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग को भी ये चीज आभास हो रहा है। रही बात कमी धीरे धीरे हम लोग उस चीज को पूरा कर रहे हैं। जहाँ 2 बच्चा है या अनियमितता है, आप लोग हम जिस क्षेत्र में हमको या सपना जी है उनको फोन के द्वारा सूचना दे दीजिए, इस केंद्र पे अनियमितता है तो वहाँ जांच करेंगे। इसी मैटर पे हमारे पंचायत में चावल आया था, सब बेच लिया आंगनबाड़ी वाला। मैंने 10 बार बोला, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। बताइए ना तब न हम बोल रहे हैं ना, सप्ताह जी का बात क्या है दक्षिणी पंचायत। हाँ, और इसके बाद भी साहब के साथ में गए थे, वो साहब ही गए थे जांच के लिए। वो हमारे दरवाजे पर आया था, आपका आंगनबाड़ी वाला बोले कि हमको जांच के लिए गया है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, मोहल्ला से आकर के बैठा लिए। ये चीज तो नहीं है। नहीं आप वीडियो है ना, आपको व्हाट्सएप करेंगे, तब देखेंगे कौन सी कार्रवाई करते हैं आप। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से पूरे प्रखंड का मिलेगा, मधुबापुर का ही नहीं, पूरे प्रखंड का यह हाल है। लेकिन ना जाने कि आप लोग मन में है पूरे ब्लॉक का मामला है, ये पंचायत का नहीं है, बाहर पंचायत से आ रहा है। 12 नंबर वार्ड है हम लोग का और 17 नंबर सेक्टर के 70 उनके आदमी से हमने बात किया। हम गया था सेंटर पर, तो सेंटर पर पूछे कि आप भोजन डेली क्यों नहीं कराते? डेली कराने का काम नहीं है, सप्ताह में 1 दिन कराएंगे। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। कृपया आपसे मैं निवेदन करता हूँ, उस पर जाकर के आप बोलेंगे 40 बच्चा को डेली भोजन करा। आंगनबाड़ी केंद्र पे मीनू लग जाना चाहिए मैडम, जिसका नाम है बच्चा का तो भोजन होना चाहिए। अपने बैठक में वही चीज हमने बच्चा 60 पहुंच जाता है, जिसका नाम हम लोग या 60 को पहुंचते हैं, आप पहुंच कराइए 40 को कराएगा ना। जो भी पंजीकृत बच्चा जितने लाभों का भी कम ज्यादा करके जा रहा है, जितना पंचायत उसको देना चाहिए। और उसी को हमको बोला कि आप लिख के दीजिए, हमको लिख के देंगे, आप लिख के दीजिए, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, 70 पे हम जांच करने चले जाएंगे उसको देख लीजिएगा, बोलिएगा मुखिया जी बोल रहे थे। कोर्ट में विद्यालय है जिसमें अनपढ़ महिला है उषा कुमारी, पिता का नाम राम ज्ञान मंडल, उषा कुमारी राम ज्ञान मंडल और नाम नहीं ऐसे शिक्षक एक मास्टर के रूप में कार्यरत है। वहाँ पे 2006 से शिक्षा चली गई। बना हुआ है ना, चलाए पड़ा हुआ है। बताइए।
भी खारिज कराना है तो 10,000 रुपये लेके जाइए, वो भी दलाल के माध्यम से और आपका काम हो जाएगा। 100 ऐसा है जब बीओ साहब विजिट करने के लिए निकलते हैं क्षेत्र में तो किसी स्कूल से किसी टीचर को अपने साथ में ले लेते हैं, लेकिन सदन में बैठने के लिए अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं। अब क्या है, ये जांच का विषय बनता है। सरकार की पैसा है, लोग का सब नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग धरातल से नीचे की ओर चला गया और मधुबनी जिले के मधुबापुर प्रखंड में शिक्षा विभाग को पूरे प्रखंड में जितने भी विद्यालय है सब में शिक्षक और शिक्षिका की जांच होनी चाहिए। 50% ऐसे विद्यालय जहाँ पे भवन ठीक ठाक नहीं है तो दूसरे यहाँ उतारते हैं, जो वहाँ के कार्यकाल जो खिचड़ी बनाते हैं वो लोग बहाली में है ना, उनके यहाँ नहीं तो एचएम के घर पे उतरता है। आपको इसकी जानकारी है, आप करा सकते हैं कहाँ उतरती है एचएम के यहाँ ना, एचएम के यहाँ नहीं उतरती है। बिवाड़ा माधोपुर की चावल कहाँ उतरती है अब बताइए, लगभग नहीं बताइए कहाँ उतरती है, एचएम के घर पे उतरती है। क्या जा रहे हैं वहाँ? कल भी हम घर से अपने घर से बच्चों को कौन दिन है वहाँ वो? जाते हैं वहाँ? कल भी गए थे, हमारे घर के बच्चे गए थे, गार्ड मिले, डॉक्टर नहीं मिले। क्या क्या की बात बता रहे हैं? वहाँ पे मुझे भी आया बात करता नहीं, नंबर से काम नहीं चलता। 50 रुपए की खाद में से 50 रुपए की कालाबाजारी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार खाद की समस्या हो रही है। इससे किसान बीज तो यहाँ से बीज तो रास्ते में बेच देते हैं। बीज है सर, बीज और ये सब की जानकारी भी नहीं देते हैं। बोरा के बोरा बीज के लिए इतना किसान ट्राई है आपको क्या बोले? सीनियर पदाधिकारी से सर वार्तालाप होती है, बात हम लोग करते हैं, कहते कोई चीज की कमी नहीं है। ये दुकान पे चले जाइए, रात को 8 बजे कमेटी बनानी है। साहब गए वो अगले धान के फसल में परसा में कूड़ा पकड़ाया, 33 बोरा गायब था। आज तक कहाँ कुछ कृषि पदाधिकारी को बोलते हैं तो कहते हैं हमसे कोई पूछ लिए जिला कृषि पदाधिकारी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसका उनका लिखित है, अब जैसे कि विभाग से लिखित दे दिया गया और कंप्लीट हो गया। जैसे कि का साथ हम लोग जो गए थे तो दुकान बंद था, कई बार हम लोग अभी थे बहुत बड़ी समस्या है सरकार। मेरे वार्ड नंबर कोई आपसी मेंबर के कारण वो नल पे ताला मार दिया गया है। वार्ड नंबर 3 कौन पंचायत? अच्छा, उसका तो हम लोग भेजे खाना हम लोग भेजे हुए, ठीक है। फिर से क्या हुआ सदस्यता के लिए ई-पैक्स पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ई-पैक्स में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट HSDU का वैक्सीन चल रहा है पूरी पंचायत में, और इसमें प्राइवेट वैक्सीनेटर के द्वारा हम काम करवा रहे हैं। हमारे पास स्टाफ नहीं है, 2 हॉस्पिटल है, सहारघाट और मधुबापुर।